क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वन टाइम। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, 2 बार थ्रो किया गया तो 36 आउटकम बनेंगे और 36 आउटकम आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये बताना है कि 5 ऊपर एक बार भी ना आए और दूसरे पार्ट पूछा है कि अगर आए तो कितना प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। मतलब एक डाइस को 2 बार थ्रो करा जाए या 2 डाइस एक साथ थ्रो करी जाए, बात एक ही होती है। तो हमारे आउटकम्स होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि पहली डाइस पर 1 आए और दूसरी पर भी 1 आए, पहली पर 1 आए दूसरी पर भी 1 आए। ऐसा भी हो सकता है पहली पे 1 आए दूसरे पे 2 आए। ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 3 आए। ऐसा भी हो सकता है 1 और 4 आए। ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 5 आए। और ऐसा भी हो सकता है 1 और 6 आए। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आए और 1 आए? ऐसा भी हो सकता है 2 और 2 आए और 2 और 3 आए और 2 और 4 आए और 2 और 5 आए और 2 और 6 आए। अच्छा, मैं सारे बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको आप ये बताने वाला हूँ कि 5 किसमें नहीं आ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 5 तो चाहिए ही नहीं, पार्ट 5 का पूरा इसमें खेल चलेगा। 3,1 भी आ सकता है, 3,2 भी आ सकता है, 3,3 भी आ सकता है। आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे मैं बना रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही ये बना लेनी है। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो बनाइएगा मत। अगर MCQ में है तो आप बनाइएगा मत, लेकिन ये पूरा अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ ऐसा कुछ आउटकम होता है अगर हम 2 डाइस को थ्रो करें तो। 4,5 और 4,6 हो गया। और ये इसी तरीके से 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। और नेक्स्ट आपका है 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4 और 6,5 और लास्ट है 6,6। ये वाले डबलेट होते हैं, 1,1, 1,2, ये वाले डबलेट कहलाते हैं। चलो खैर, डबलेट का क्वेश्चन एक था आपके NCERT में, एक क्वेश्चन है, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग जो है ना बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट का 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, यानी 5 उन्हें ऊपर एक बार भी नहीं चाहिए। तो आपका प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 5 ऊपर ना आए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवर में कौन है? जिनमें 5 नहीं है, यानी किसी में भी ना, पहली बार फेंका तब भी 5 ना आए और दोबारा फेंका तब भी 5 ऊपर नहीं चाहिए। तो ऐसे कितने हैं? तो पहले ये सोचो 5 किसमें है। तो 5 तो आपको ये दिखेगा कि इनमें है और 5 आपको दिखेगा कि 5 इनमें भी है। ये कुछ नहीं, ये सीधे ले जाओ, 5 इनमें भी है। तो ये कितने हैं गिनोगे तो आएगा 5 ये, नहीं 6 ये और 6 ये, 6 और 6 12 और एक 2 बार गिन गए तो आपका 11। तो 11 ऐसे हैं जिनमें 5 आ रहा है। तो 11 ऐसे जिनमें 5 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए? जिनमें 5 ना आए। तो 11 36 है टोटल और 11 में 5 आ रहा है, तो 36 में से 11 गए 25। आपके 25 ऐसे होंगे जिसमें 5 नहीं आएगा। तो फेवरेबल कितने होंगे? जो 5 ना आने वाले हैं वो फेवरेबल हो गए। तो वो कितने हैं? 25 है। और टोटल कितना है? 36 है। हो गई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला आंसर। दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा बोला कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कि 5 आए, कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए और 2 बार आए वो भी चलेगा। कम से कम में हमेशा 2 बार वाला भी चलता है। 1 बार आएगा वो भी चलेगा, 2 बार आएगा वो भी चलेगा। अगर 5 नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। तो 5 नहीं आएगा वो हटा दो, बाकी 5 जिनमें है वो सारे जोड़ लो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवर में कितने हैं? 11 है। टोटल में कितने हैं? 36 हैं। खत्म क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन जरा आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं कुछ भी इसमें लिखने लायक कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको बोर्ड पे बताऊं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन। पहला पार्ट है, इफ 2 coins आर टॉस्ड simultaneously देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। जब कभी भी हमेशा 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा तो कितने आउटकम आएंगे? आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए और ये आएगा, हो सकता है कि हेड और हेड आए, हेड और टेल आए, या टेल और हेड आए,
या हो सकता है कि टेल और टेल आए। कभी भी 2 कॉइन टास्क करे जाएंगे तो ये आउटकम होते हैं। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। 2 हेड्स, 2 हेड आए, हाँ बिल्कुल है। 2 टेल्स, 2 टेल आए, बिल्कुल सही। 1 ऑफ ईच, या फिर दोनों में एक एक आए, मतलब एक हेड आए एक टेल आए, एक हेड आए एक टेल आए। ये मुझे टेल लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये टेल है बेटा, ठीक है। एक टेल आए एक हेड आए। अच्छा, तो कितने उन्होंने घटना है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। उन्होंने कहा दोनों हेड आए वो भी देख लो, दोनों टेल आए वो भी देख लो, एक हेड आए एक टेल आए वो भी देख लो। तो हमारे तो चारों हो गए। आगे पढ़ते हैं, चारों कवर कर दिए हैं इन्होंने। देयरफॉर ईच ऑफ दोज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये गलत है। फेवरेबल कितने हैं इसमें, 4 हैं। टोटल कितने हैं, 4 हैं। प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, 1/3 उन्होंने बोली है, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमारी उन्होंने जब ऐसे सोचो, अगर जब सारे आउटकम्स कवर होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि ये श्योर इवेंट हो जाता है भैया इन्हीं में से कोई ना कोई चीज आएगी, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, तो टेल हेड आएगा, तो टेल टेल आएगा। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे इनकरेक्ट क्यों है। इसका सेकेंड पार्ट है, बोला है इन्होंने, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, one odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। एक डाइस को थ्रो करोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। इसमें कितने एवन है, ये 1 2 3 एवन है। ऑड कितने हैं, 1 3 5, ये ऑड है। 3 ऑड है, 3 एवन है, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी। और 3/6 का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 बोला है तो इसका मतलब है बिल्कुल सही बोला है, और ये इनका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।